हो गया ना। चलो, तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? बेहतर होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और बेहतर ही होंगे। ठंडी काफी ज्यादा है, आप लोग अपना ख्याल रखें, है ना। थोड़ा सा बच बचा के काम करें। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आपके सामने जो थंबनेल है वो यूपीएसआई टॉप 15 अलजेब्रा क्वेश्चन है ना। ये आज तक के यूपीएसआई में अलजेब्रा के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से हमने 50 बेहतरीन सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से आधा आज कंप्लीट करेंगे, आधा एक दूसरे सेशन में हम लोग करेंगे, है ना। जो एवरेज हमारा चल रहा है मेरे प्यारे भाई, वो लगातार चलेगा, रेगुलर चलेगा, उसमें आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कंप्लीट कर लें, क्योंकि लोगों का एग्जाम है। कई सारे बच्चों ने हमको मैसेज किया था, कमेंट किया था जाकर के कि सर अलजेब्रा पढ़ा दो यूपीएसआई का, तो बस उनके लिए है, आप लोग भी पढ़ें, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन बताऊंगा, सब क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना है ना। तो शुरू करा जाए फटाफट। हाँ, इसमें लिखा हुआ है पी जाओ एक साथ, तो एकदम से इसको पी जाने की मूड से बैठना। पहला क्वेश्चन तुम देखो मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। चलो, क्वेश्चन कह रहा है a प्लस 1/a12, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा। इसका मैं आपको बेसिक बताता चलता हूं, परेशान ना हो। बाकी हम लोग पूरी की पूरी अलजेब्रा बहुत शिद्दत से पढ़ेंगे, है ना। अभी ये यूपीएसआई के लिए है, या आपका इधर कोई भी एग्जाम लगा है लाइक और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, है ना, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, देखो भाई, एक कॉन्सेप्ट होता है, बड़े प्यार से सीखो। इफ x प्लस 1/x की वैल्यू सपोज के दी हो, x प्लस 1/x की वैल्यू के दी हो, और आपसे पूछेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। सबको पता होगी ये बात, जो वैल्यू दी गई है के, इसका कर डालेंगे स्क्वायर -2, है ना। ये एक पिद्दी सा कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस क्वेश्चन है। यहां पर आपको मान दिया गया है a प्लस 1/a, कितना दिया है, 12 दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, पूछ क्या रहा है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा। तो जो वैल्यू दी गई है ना, क्या करेंगे, उसका कर देंगे स्क्वायर, और -2, 12 बरहियम 144 -2 बराबर 142। जितने दोस्तों का आंसर 142 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है अलजेब्रा का, इफ x प्लस 1/x की वैल्यू k दी है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा, k स्क्वायर -2, हो गई कहानी हमारी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, इसको घूरिए। √x प्लस 1/√x की वैल्यू 7 दी है, आपसे पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। ध्यान से देखो मेरी बात, जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि अगर दिया होगा x प्लस 1/x का मान k, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर -2, यही तो होगा। बड़े प्यार से सीखो एक तरीके से, x की पावर 1 है, यहां पर भी पावर क्या है, 1 है। जब पावर 1 से पावर 2 में जा रहे हो, मतलब कितने गुने में जा रहे हो, 2 गुने में जा रहे हो आप। जब 2 गुने में जाओगे, तब जो मान दिया गया है k, उसका कर देंगे स्क्वायर -2। बड़े प्यार से सीखो, यहां दिया है √x प्लस 1/√x, √x को लिख सकते हो x की पावर 1/2, बस ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अपान √x को लिख सकते हो x की पावर 1/2, बराबर दिया हुआ है 7। आपसे पूछ रहा है x प्लस 1/x क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, 1/2 से पावर 1 में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, मतलब कितने गुने में जा रहे हो, 2 गुने में जा रहे हो। अभी अभी सीखा है 2 गुने में जाने का मतलब, जो मान दिया गया है ना 7, इसका कर डालेंगे स्क्वायर -2। 7 से 2 घटाओगे कितना पाओगे, 47। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए फॉर एनाकोंडा, है ना। जितने दोस्तों का आंसर आ रहा है वो एकदम सही। आसान है, कठिन है, एकदम सिंपल सिंपल बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशंस टाइप क्वेश्चंस में पूछे हैं, आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बस आप पढ़ते रहो, एकदम दबा के पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है मित्र,
ये a प्लस 1/a होगा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैल्यू दी है a प्लस 1/a बराबर 3, तो a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 क्या होगा, है ना। सबको पता है वही सेम बात, x प्लस 1/x की k दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2। देखो ध्यान से, यहां पर बोल रहा है, दिया है आपको a प्लस 1/a, इसका मान कितना दिया है, 3 दिया है। पावर 4 पूछ रहा है, तो सबसे पहले स्क्वायर में जाओ, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 त्रिक का 9 से 2 घटाओगे 7 आ गया। फिर से एक बार देखो, पावर 4 में जाना है ना, क्या करोगे, a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4, जो मान 7 दिया है, अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 2, 7 सता 49 माइनस 2 कितना होगा, 47। कहीं है ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना। बोलो सरल है कठिन है ना। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस बार उसने बोला कि x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है। आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, है ना। एक और कॉन्सेप्ट सीखो, क्या बोलता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कहता है मेरे भाई x इफ x प्लस 1/x का मान दिया हो k, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी हो, k दिया हो, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, जो मान है ना k, इस k का क्यूब माइनस 3 इंटू k। समझ में आया, एक ट्रिक टाइप समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट है। x प्लस 1/x का मान k दिया है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, k क्यूब माइनस 3 इंटू k, जो k का मान दिया है उसका क्यूब कर दिया, माइनस कर लिया 3 इंटू k। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, सीधा उड़ा दो, k की जगह पर 7 दिया है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है, तो क्या करोगे, 7 का क्यूब माइनस 3 गुणे 7 का क्यूब होता है 343 और माइनस 7 त्रिक 21, 343 से 21 घटाओगे कितना आएगा, 322। बोलो समझ में आया, कौन सा ऑप्शन, डी। फिर से दीदी तेरा देवर दीवाना। बोलो भाई कोई समस्या है, समझ में आ रहा होगा, है ना। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर भेज लूंगा, आप जाइए वहां से प्राप्त कर लीजिए और बैठकर बनाइए, है ना भाई। हाँ ये मैं वादा करता हूं पूरा 110% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 110% मिलेंगे भाई, है ना। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाँ इस सीरीज को वो लड़के लड़कियां भी देख सकते हैं जिनका अभी पेपर लगा हुआ है, कौन सा, सीटेट वाले भी देख सकते हैं, है ना। सीटेट का एग्जाम जिन लोगों का लगा है वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं, अलजेब्रा उसमें भी आती है, भरोसा ना हो तो जाकर के प्रीवियस ईयर उठाइए और देख डालिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 5वां नंबर क्वेश्चन बताइए। देखो y प्लस 1/y का मान √5 दिया है, आपसे पूछ रहा है y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6 क्या होगा, है ना। आइए देख ले, देखो यार y प्लस 1/y की वैल्यू दी है √5। सबसे पहले ना आसान होगा, आप यहां पर y क्यूब प्लस 1/y क्यूब निकाल लो, ये क्या आएगा, अभी तो सीखा है जस्ट, पिछला क्वेश्चन क्या था, k क्यूब माइनस 3 इंटू k की जगह √5 है तो √5 का क्यूब माइनस 3 इंटू √5। भाई √5 का क्यूब कितना होता है, 5 √5 और माइनस 3 √5 कितना बनेगा, ये 5 से 3 घटाओगे 2 √5, क्योंकि अपने को ना पावर 6 में जाना है, जब पावर 6 में जाना है तो इसका कर देंगे, जब y क्यूब का पावर 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा y पावर 6,
अब देखो पावर 3 से पावर 6 में जा रहे हो, मतलब 2 गुने में जा रहे हो। जब 2 गुने में जाओगे तब जो मान दिया गया है क्या, 2√5, इसका कर देंगे स्क्वायर और -2, कितना बनेगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, और 20 से 2 घटाओगे 18 पाओगे। बोलो समझ में आया? कहीं है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए फॉर अली बाबा और 40 चोर। 18 जितने दोस्तों का आ रहा है एकदम सही है। फटाफट आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये बताओ आप, बताइए, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सुनना है? कजरा 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 रे, मती मार गए मतवारे। क्यों मती मार गए? क्योंकि पढ़ा ही नहीं था तो मार ही जाएगा, है ना। पढ़ा होता तो काहे मारता। ध्यान से देखो, अगर a पावर 5 प्लस 1/a पावर 5 का मान पता करना हो, ये होता क्या है मेरे भाई? कुछ नहीं करना है आपको, सीधा देखो, a पावर 5 प्लस 1/a पावर 5, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। इसका हम गुणा करवा लेंगे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब से, और इसके गुणनफल से घटा लेंगे a प्लस 1/a। बस जो आएगा वही आंसर। देखो जरा क्या दिया है, यहां दिया है a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी दी है भाई? 7 दी है। सबसे पहले निकाल लो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, क्या होगा, 7 का स्क्वायर -2, 7 सता 49 से 2 घटाओगे तो कितना पाओगे, 47 आया। अब यहीं से आप क्यूब निकाल लो, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना हो गया, 7 का क्यूब -3 गुणे 7, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, -7 त्रिक 21, कितना आएगा ये, 322 आएगा। बोलो, हमने a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकाल लिया और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान निकाल लिया। अब यहां देखो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 47, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू आ गई 322, और इसमें से घटाएंगे क्या, a प्लस 1/a, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी दी है, 7 दी है। जरा 47 गुणे 320 कराओ, कितना पाओगे, और उसमें से 7 घटाओ, फटाफट फटाफट, 15,127, 15,127। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर ए फॉर अली बाबा और 40 चोर। बोलो होल है कठिन? कोई दम नहीं था मेरे दोस्त, बस ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। a पावर 5 प्लस 1/a पावर 5 होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब माइनस a प्लस 1/a। आपको वैल्यू दी है a प्लस 1/a की, वहां से हमने a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकाला, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकाला, मल्टीप्लाई करवा दिया, उसमें से 7 घटा लिया, वैल्यू आ जाएगी 15,127, और यही आपका एकदम सही सवाल होगा, सही जवाब होगा, है ना। आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। अच्छा, पिछले क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे तुम, यहां पर तुम डिजिटल सम भी लगा सकते थे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से तब भी हो जाएगा। इसको बताओ, बताएं। देखो पहले तो एक बात समझो मेरी, अगर कहीं पर x प्लस माइनस 1/x दिया हो, बहुत ध्यान से समझना, टाइम बचाएगा, और आपसे पूछे x पावर 5 प्लस माइनस 1/x पावर 5, या फिर आपसे पूछे x पावर 7 प्लस माइनस 1/x पावर 7, तो ध्यान रखिएगा x प्लस माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी यहां कितनी है, 3, तो x पावर 5 या x पावर 7 की जो वैल्यू आएगी
तो ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू 3 है ना, यूनिट डिजिट 3 ही होगा, है ना तो इसमें 3 है, ना इसमें 3 है, ना इसमें 3 है। ऑप्शन बी में है 843। समय बचा नहीं बचा? जो वैल्यू दी गई है आंसर का यूनिट डिजिट वही दी गई वैल्यू होगी। ध्यान से सुनो मेरी बात, जो वैल्यू दी गई है आंसर की यूनिट डिजिट वही सेम वैल्यू होगी। यहां पर वैल्यू क्या दी गई है मेरे भाई? 3। तो ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसका यूनिट डिजिट 3 हो, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है। उसमें भी देख लिया जाए, इसमें भी देख लो भाई कितना आया था, वैल्यू कितनी दी थी? 7 दी हुई है। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा? आप बोलोगे ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, भाई सबका है, तो ये तो एक कैंसिल हो ही गया। अब चूंकि इसमें 3 ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 7 है, तो हमारी आपकी मजबूरी हो गई यहाँ पे डिटेल जानना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया होता, ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन आया होता तो समय बच जाता ना बच जाता, अगर ये तरीका आपको पता होता। इसमें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है ना जिसमें दी गई वैल्यू और यूनिट डिजिट दोनों सेम है, यहां पर समय बचता ना बचता। तो एक छोटी सी बात अगर ध्यान रखोगे मगज में डाल के तो कोई पाप हो जाएगा। बहरहाल आइए आपको बता भी देते हैं यार, है ना। देखो x पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स पावर 7 अगर निकालना हो तो क्या करोगे? पहले तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब निकाल लो आप, है ना। उसके बाद x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 निकाल लो। दोनों के गुणनफल से घटा दो क्या? x प्लस 1 अपान। बोलो भाई, इतनी छोटी सी बात ध्यान रखने में कोई समस्या है? कोई मगजमारी हो तो बताओ। आइए निकाला जाए, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब निकालो, जबकि आपको दिया है x प्लस 1 अपान एक्स का मान 3, तो कितना होगा? 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 से 9 घटाओगे 18 आएगा। फिर x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4, ये आपको निकालना है, तो क्या करोगे? पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर निकालो, वैल्यू क्या दिया गया है? 3, तो बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 त्रिक का 9 से 2 घटाओगे 7 आ गया। एक बार और जाना पड़ेगा, तब आएगा एक्स पावर 4, जो वैल्यू दी है सेम वही प्रोसेस, 7 दिया है 7 का स्क्वायर कर लिया माइनस 2 कर लिया, 7 सता 49 से 2 घटाओगे कितना पाओगे? 47 पा जाओगे। मान रखो जरा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान आया 18, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 का मान आया 47, दोनों के गुणनफल में से घटा लो x प्लस 1 अपान एक्स का मान 3, ये कितना आ जाएगा भाई? कैलकुलेट करिए फटाफट फटाफट, बैठे हैं खाली आप। 800, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 846, माइनस 3 बराबर 843। तो भाई कौन सा ऑप्शन? अभी तो चेक किया था ना, ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आया? बस ये छोटी सी बात आपको रिकॉल होनी चाहिए कि जब x पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स पावर 7 पूछेगा तो उसका मान होता है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 0.4, जहां पर x बड़ा है 0 से, तो ये x नहीं है यार, थोड़ा सा देखिएगा यहां पर, ये गलत है, x यहां पर नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपसे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर पूछा है, बता दीजिए फटाफट, कोई समस्या नहीं होगी भाई। क्या होगा? देखो x, अच्छा थोड़ा सा अलग है, ये x माइनस दिया है ना। हाँ देखो भाई, हल्का सा नया एक दूसरा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं लगे हाथ। इस बार मेरे प्यारे भाई आपको दिया होगा x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू k, क्या दिया है? x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू k। आपसे पूछ रहा है देन
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। हल्का सा चेंज है, पहले यहां प्लस दिया होता था और प्लस पूछता था, इस बार यहां माइनस दिया है और यहां क्या पूछ रहा है, प्लस दे रहा है। तो क्या करोगे, हमेशा की तरह k का स्क्वायर, और जब माइनस से प्लस जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, और जब प्लस से प्लस में जा रहे थे तो -2 करना पड़ रहा था। वैल्यू दी है यहां पर k की 0.4। जरा ध्यान से दिया क्या है, इफ x - 1/x की वैल्यू 0.4, आपसे पूछ रहा है x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो क्या करेंगे, k का स्क्वायर मतलब 0.4 का होल स्क्वायर, है ना। अब माइनस से प्लस जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, +2। भैया 4 चौके 16 यानी कि 0.16 और +2 कर लिया, क्या हो जाएगा 2.16 इज योर राइट आंसर। 2.16, डी फॉर दीवाना कर गए, डी फॉर क्या होगा, दीवाना कर गए। ऑप्शन नंबर डी 2.16 जितने मैथमेटिक्स के प्रेमियों का आ रहा है वो एकदम सही है ना। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन बताएं आप लोग। सेम वही है, कोई झंझट बवाल नहीं है ना। बताइए। जी करता है तेरी जुल्फों से खेलूं, सही है ना। जी करता है तुझे बाहों में ले लूं, गाना तो सुना ही होगा, गाना नहीं सुना है, हाँ ये सुना होगा। देखो दिया हुआ है √x - 1/√x की वैल्यू 4। आपसे पूछ रहा है भाई x² प्लस 1/x² क्या होगा। आओ तो सही तो है, इसमें करना क्या है, हैं? देखो जरा, √x का मतलब हो गया x की पावर 1/2 और -1/x की पावर, अच्छा लिखो थोड़ा, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है यार। x की पावर 1/2 -1/x की पावर 1/2 जिसकी वैल्यू दी है 4। तो सबसे पहले आप जाओगे x प्लस 1/x में, है क्या करोगे, अब जो वैल्यू 4 दी है इसका कर डाला स्क्वायर, और माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस, तो 4 चौके 16, 2 कितना हो गया, 18 हो गया। आपसे x² पूछ रहा है तो एक बार और मारो छलांग, x² प्लस 1/x², ये तो आपको पता ही है, जो वैल्यू दी गई है 18 उसका कर डाला स्क्वायर -2। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, -2 बराबर हो गया आपका 322। एकदम सरल है ना। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर चुनरी चुनरी, सी फॉर चुनरी चुनरी। बोलो समझ में आया, आसान या कठिन, बहुत सरल है भाई साहब, बहुत सरल है, ऐसे थोड़ी ना हमको दीवाना कर गए, हमको दीवाना। बताओ नेक्स्ट, बताइए। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन तो किया है भाई, अभी अभी तो किया है। अरे मेरे लाल, x - 1/x की वैल्यू दी है, आप x² में चले जाओ, स्क्वायर में जाओगे इसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, उसके बाद पावर 4 पूछ रहा है तो एक बार और स्क्वायर कर दो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा या बताएं, हो जाएगा यार, सेम क्वेश्चन तो है ये। नहीं होता है तो कमेंट करो, कमेंट करिए, इसका बता दिया जाएगा आपको। अब इसको बताओ जरा, हल्का सा चेंज है। ये क्वेश्चन कुछ गलत है, बताऊं क्या गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, बहुत बार जिंदगी में चेंज करना पड़ता है भाई, है ना। आप सब तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, यहाँ पर ये माइनस होगा, अब सही है ना। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इफ x - 1/x का मान दिया गया हो k, x - 1/x की वैल्यू क्या दी गई हो, k दी गई हो, तो आपसे पूछे
यही देख लो, देन एक्स क्यूब माइनस 1/x³ क्या होगा, के क्यूब, माइनस से माइनस जा रहे हो तो +3 इंटू के, माइनस से माइनस जाओगे तो क्या हो जाएगा +3 इंटू के। इसको थोड़ा ध्यान रखो, इफ x माइनस 1/x का मान k दिया हो तो मेरे प्यारे भाई एक्स क्यूब माइनस 1/x³ क्या होता है, के क्यूब +3 इंटू के। अच्छा जरा बताओ यहां पर k की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दिया है, और आपसे पूछ रहा है y³ माइनस 1/y³, तो कितना हो जाएगा, जो मान दिया गया है 2 उसका कर डाला क्यूब, बोलो जो मान 2 दिया है उसका कर डाला क्यूब, और +3 इंटू 2, 3 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 से कितना होता है मेरे दोस्त 14। जितने दोस्तों का आंसर 14 आ रहा है, डी फॉर दिलवर, दिलवर एकदम सही है। बोलो भाई साहब सरल था ये कठिन था, कुछ दम था, बस ये छोटा सा पिद्दी सा नन्हा मुन्ना जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ये तुम्हें अगर पता रहा हो, क्या इफ x माइनस 1/x की वैल्यू k दी हो तो x³ माइनस 1/x³ क्या होता है, k³ +3 इंटू के। आपने अप्लाई करा दिया, आंसर ले लिया है। अब ये यूपीएसआई में आया होगा भाई, ये 2.5 नंबर देकर गया होगा, इतना सरल। अगर ये ना बन पाया हो एग्जाम में तो आपका काट के ले गया होगा, है ना। क्यों, आगे बढ़ा जाए, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताएं इसको, जी करता है तेरी हो गया, बताइए इसको, बताइए थोड़ा सा डाटा भी चेक कर लेना, पंगा क्रिएट कर सकता है। देखो सबसे आसान है ना, जब मैं आपको पूरा फंडामेंटल पढ़ाऊंगा, पूरा फाउंडेशन क्लास पढ़ाऊंगा अलजेब्रा की, वहां पे इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 से 3 तरीके बताऊंगा, है ना। अभी जो आपको अभी अभी सिखाया गया है बस उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें सॉल्व करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आपका पेपर बहुत जल्दी है। और जब इसको हम लोग पढ़ेंगे ना तो बहुत और भी कई तरीके देखेंगे। पहले हमको क्या करना है कि जो हमने अभी अभी सीखा है वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो तो ज्यादा मजा आएगा भाई साहब, है ना। देखो x माइनस 1/x दिया है, x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 पूछ रहा है, तो सबसे पहले यहां आओ, x माइनस 1/x को उठा के लाया और ये दिया हुआ है 4। हम पहले जाएंगे x² प्लस 1/x² में, क्या होगा ये 4 का स्क्वायर और प्लस 2, 4 चौके 16, 2 18 हो गया, पक्की बात। अब तुमसे पावर 6 में पूछ रहा है भाई, पावर 6 में पूछेगा तो क्या करोगे, अब या तुम एक और तरीका कर सकते थे और आसान हो जाता, ये क्यूब कर लो यार, आराम से क्यूब कर लो ना आप, कितना होगा ये, सीधा सीधा क्यूब मार दो, x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 कितना 18 का क्यूब कर लिया, और माइनस 3 गुणे 18, 18 का क्यूब कितना होता है, फटाफट 18 का क्यूब कोई बता दो, तुम लोगों में मजा आ जाए, कितना क्यूब, अट्ठारह का क्यूब कितना होता है 58 32, उसमें से 18 त्याई 54 घटा लो यार, कितना हो जाएगा ये, किसी के ऑप्शन में 8 दिख जाए वही ठोक दो, 12 से 4 घटेगा कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 किसके यूनिट डिजिट पर दिख रहा है, यही तो है 5778, खत्म। बोलो भाई, है ना। अच्छा एक और तरीका यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते थे और आसानी से हो जाता, मैं करके दिखाता हूं, तुम ध्यान से देखो। जैसे दिया था x माइनस 1/x की वैल्यू 4, आप कहां जाते पता है, क्यूब में चले जाओ, x³ माइनस 1/x³ है, कितना बनेगा ये
4 का क्यूब प्लस 3 गुणे 4, 4 चौके 16 चौका 64 और 3 चौके 12, कितना हो जाएगा ये 76 हो गया। कितना हो गया भाई 76। को हालांकि कोई फर्क पड़ता ना, अब यहां से तुमको कहां जाना पड़ता, x पावर 6 में जाना पड़ता, तो कोई मतलब नहीं था। सही है, ये भी सही है, हटाओ। क्यों भाई, अगला देखो। अरे तुम अगर 6 में जाते तो x पावर 6 और प्लस 1/x पावर 6, तो सही नहीं है। पावर 2 से पावर 6 में जा रहे हो, 2 गुने में जा रहे हो, माइनस से प्लस जा रहे हो, तो ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा 76 का स्क्वायर प्लस 2, तब भी तुम्हारा क्या बन जाता 57 78। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा डाटा इधर का उधर रखा हुआ था, क्वेश्चन में दम नहीं था। ये था बिल्कुल 2.5 नंबर लायक था, यूपीएसआई लायक, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखो, इसे सॉल्व करो। बताइए भाई साहब, बताओ। मैं ही बता दूं? हाँ, गलत था ये। यहां पर ना कुछ नहीं करना है, बस ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसको क्यूब कर लो, है ना। और बाकी तो ठीक था, और कुछ गलत था क्या? और यहाँ जो ये प्लस है ना, मैं लिखे दे रहा हूँ पूरा, रुक जाओ। ये है x पावर 6 प्लस 3x क्यूब माइनस 1 अपान, ये होगा x पावर 6 माइनस 8x क्यूब और माइनस 1। एक बार मैं मिला लेता हूँ इस क्वेश्चन को, इससे गलती ना हो। माइनस माइनस, है ना, अब सही है। आओ देखा जाए, दिया क्या है भाई, x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है 5। यहां पे थोड़ा सा मेकअप कर लो, ऊपर नीचे x क्यूब कॉमन ले लो। जैसे ही ऊपर नीचे x क्यूब कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा क्या, x क्यूब प्लस 3 माइनस 1/x क्यूब। नीचे भी x क्यूब कॉमन ले लिया, कितना बनेगा x क्यूब और माइनस 8 और माइनस 1/x क्यूब, बन गया ना। ये आपका कट गया। x क्यूब वाले को एक साथ रखो, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस 3 अपान x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और माइनस 8 हो गया। अब तुमको x माइनस 1/x का मान दिया है, x क्यूब का पूछ रहा है, तो क्या होगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा 5 का क्यूब, और माइनस से माइनस जा रहे हो तो क्या होगा प्लस 3 गुणे 5, 5 25 पंचे 125 और 3 पचे 15, कितना हो गया आपका ये 140 हुआ। 25 5 30 10 40 हो गया। उठा करके यहां पर रख दो, 140 प्लस 3, ये क्या होगा 140 माइनस 8, तो ये 143 बटे 132। 143 बटे 132 कोई ऑप्शन है, काटना पड़ेगा ये आपको, है ना। 11 कन्नम 11, 11 दूना 22 और 11 कन्नम 11, 11 त्याय 33, ये बनेगा आपका 13 बटे 12। कौन सा ऑप्शन है 13 बटे 12। ए फॉर अल्लाह मियां, हाँ मुझे प्यार हुआ। बोलो भाई, समझ में आया, पक्का है, कोई दम था 1%। अगला क्वेश्चन बढ़ो, इसको बताओ, फटाफट बताओ। दिलवर दिलवर हो गया, सही है। बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। मैं बताऊं मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट है यहां, वो कॉन्सेप्ट क्या है, इफ दिया हो पहले से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना,
सपोज के दिया है और आपको आधे में जाना है, मीन्स देन x प्लस 1/x क्या होगा? जो मान दिया गया था ना के, उसमें 2 जोड़ लेंगे, पूरे का अंडर रूट ले लेंगे। बोलो भाई समझ में आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान अगर के दिया है और x प्लस 1/x पूछे तो हम जो मान दिया गया है के, उसमें 2 जोड़ लेंगे, पूरे का अंडर रूट ले लेंगे। आइए देख लिया जाए यहां पर, चूंकि यहां दिया है पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर बराबर 14 है ना, तो पहले हम जाएंगे p प्लस 1/p में। भाई 2 गुने से 1 गुने में आधे में जा रहे हो, तो जो मान दिया गया है 14, उसमें 2 जोड़ लिया, पूरे का अंडर रूट ले लिया। 14 2 16 होता है, अंडर रूट 16, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। आपसे पूछा है p क्यूब, मीन्स p क्यूब प्लस 1/p क्यूब, इसका मान कितना होगा? 4 का क्यूब, प्लस से प्लस जा रहे हैं, -3 गुणे 4, कितना? 4 चौके 16, चौका 64 और 3 चौके 12। 64 से 12 घटाएगा तो कितना पाएगा? 52। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। जितने दोस्तों का आ रहा है वो एकदम सही है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देवियों और सज्जनों। अगला क्वेश्चन है a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 बराबर 196। फाइंड करना है a पावर 4 प्लस 1/a क्यूब, इसका मान आपको बताना है। ये बात चेक कर लेना। डाटा कहीं गलत ना दिया हो बस। वन 194 ना, हाँ यहां पर सही कर लेना। ये आपका a पावर 6 होगा। ये क्या होगा? a पावर 6 होगा। मैं लिखे दे रहा हूं क्लियर क्लियर। a पावर 6 प्लस 1/a पावर 3, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो मेरे भाई ये 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका मान आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना। अभी इससे आगे हमारे कितने क्वेश्चन बाकी हैं? 25 क्वेश्चन है जो अगले सेशन में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना। और आप लोग इसको करिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको रिकॉल करवा दूं एक बार और, टेलीग्राम चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर आपको मिल जाएगी। और इसको प्लीज मेरे दोस्त आप एग्जाम से पहले करके जाइएगा। किसी का दिल्ली पुलिस का पेपर है, इनको बना कर जाओ। किसी का एसआई का पेपर है, इसको जरूर बना के जाओ। आपका अभी इधर एग्जाम लगा हुआ है सीटेट, है ना। सीटेट वाले भी स्टूडेंट्स इसको बना कर जाएं। मैं वादा करता हूं आपका इसमें फायदा होगा, इसमें कोई हवाबाजी नहीं है। आप जाइए अपना प्रीवियस ईयर देख सकते हो, है ना। इसीलिए उस हिसाब से बनाया गया है। और ठीक है, बढ़िया है। अभी हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं इस समय, तो एवरेज कल से हम फिर कंटिन्यू करेंगे, या फिर इसी अलजेब्रा का वो कंप्लीट जो रिमेनिंग है क्वेश्चंस वो भी खत्म कर देंगे। 50 क्वेश्चंस है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो आप। और हर संडे को, सैटरडे और संडे करके हम लोग यूपीएसआई को लेकर के 2-2 मैराथन लगभग 2-2 ढाई घंटे की लेंगे। पूरा का पूरा एक चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो सारा आपसे शेयर किया जाएगा। जैसे अभी अलजेब्रा किया गया है, अभी इसके 25 क्वेश्चंस हैं और वो आपको कल परसों तक क्लास मिल जाएगी, है ना। आप लोग भी अपना सपोर्ट, अपना सहयोग, अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।